आइए परमेश्वर के हुजूर हम अपने सिरों को झुकाएंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा केवल आपको अर्पित करते। परमेश्वर, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं इस संध्या के समय के लिए और आज ये दिन जो परमेश्वर आपने दिया। और परमेश्वर, ये मौका आपकी ओर से है कि जब हम आपके कदमों में आकर प्रभु आपका धन्यवाद किया चाहते, हृदय की गहराई से परमेश्वर आपको हम महिमा देते, आपके नाम को धन्य कहते, आपको मुबारक कहते, आपकी प्रस्तुति, आपका जलाल जाहिर करते और आपका शुक्रिया अदा करते। प्रभु, आपकी ओर से एक उत्तम समय हमारी ज़िंदगी के लिए ठहराया गया कि हम आपके पास आकर प्रभु आपका धन्यवाद कर सकें। और परमेश्वर, आपने इस इबादत के लिए ऐसे प्रस्तार चाहे जो आत्मा और सच्चाई से मिलकर आपकी इबादत करें। हम आपके बेटे और बेटियों के लिए धन्यवाद करते। परमेश्वर, आपने अपने बच्चों को संभाला, अपना अनुग्रह दिया। ऐसे ही परमेश्वर, अपनी महिमा और जलाल के लिए आप हमें इस्तेमाल करें। आपका किया हुआ उद्धार हम सबके जीवन में प्रकट हो, आपकी सामर्थ प्रकट होने पाए। हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता और मदद करें। आज की इबादत जो हम किया चाहते, खुदावंद आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे और परमेश्वर, हमारा जीवन आपको पसंद आने योग्य बन सके। सारा मान, महिमा, आदर प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। परमेश्वर की तारीफ में हम लोग एक गीत गाएंगे और गीत का नंबर है 38, सॉन्ग नंबर 38। अनमोल गीत माला पुस्तक से हम इस गीत को गाएंगे। हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं, हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। लाज से सिर को झुकाते हैं, लाज से सिर को झुकाते हैं। हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं, तुम हो देना
मन के प्रतिपालक तुम ही हो, प्रभु पाप उद्धारक तुम हो, दीनन के प्रतिपालक तुम ही हो, प्रभु पाप उद्धारक तुम रे ही गुण गाते हैं, तुम रे ही गुण गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, हे प्रभु हमरी ओर निहारो, पापी है अब पाप उतारो। हे प्रभु हमरी ओर निहारो, पापी है अब पाप उतारो। चरण में शीश नवाते हैं, चरण में शीश नवाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। जय जय यीशु तारण हारे, जय जय यीशु गाए पुकारे, जय जय यीशु तारण हारे, जय जय यीशु गाए पुकारे। स्तुति भेंट चढ़ाते हैं, स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए इस वक्त में रिस्पॉन्सिव रीडिंग जो है वो हम लोग करेंगे, और आप मेरे साथ निकालें भजन संहिता 19वां अध्याय। बारी बारी से पढ़ने के लिए हम एक साथ पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप सब, और अंतिम वचन जो है 14वां वचन है, उसे एक साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। साम 19। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है।
उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाएं, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। एक साथ मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन। आइए इस वक्त में हम परमेश्वर के समीप अपने सिरों को झुकाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसकी महिमा और उसकी तारीफ अपने ज़िंदगी से प्रकट करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर सामर्थी है, दयावान है और हमारे जीवन को बनाने वाला प्रभु, हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला प्रभु, जिसकी हम तारीफ और महिमा करते हैं, उसको हृदय की गहराई से धन्यवाद कहें। और परमेश्वर हमारे धन्यवाद और विनतियों को सुनने वाला प्रभु है। आइए बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर को धन्य कहें। सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ खुदावन आपके कदमों में आते और आप ही का धन्यवाद और आपकी तारीफ और महिमा करते। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए और इस जीवन के लिए जब परमेश्वर आपने हमें ये कीमती वक्त दिया कि परमेश्वर आपके समीप आकर आपकी महिमा और तारीफ कर सकें, आपके उत्तम कामों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते। आप सामर्थी प्रभु हैं, दयावान प्रभु हैं, विलंब से कोप करने वाले करुणा निधान परमेश्वर हैं। हम आपकी तारीफ और आपकी महिमा करते प्रभु। आज का ये दिन जो आपने हमको दिया और ये संध्या का वक्त जो परमेश्वर आपने ठहराया, आपकी महिमा और तारीफ हो खुदावन कि आपके द्वारा हमने ये जीवन पाया। जीवन से जुड़ी आशीषें परमेश्वर आपने हमको दी। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते प्रभु। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं कि आपने हमारे जीवन में प्रभु अपने महान कामों को प्रकट किया। आज भी आप कहते हैं, पुकार कर देखो, कोई है जो तुम्हें उत्तर देगा। और हे पिता, आपने हमारी पुकार को सुनकर, हमारे हृदय की उस बुलाहट को देखकर परमेश्वर आपने अपने उस रिस्पॉन्ड को दिया और प्रभु हमें इस योग्य बनाया कि हम आपकी महिमा और तारीफ कर सकें। आप जीवित परमेश्वर को हम सराहते हैं। परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार हमारी जिंदगियों में प्रकट किया गया। हम धन्यवादी हैं प्रभु आपके जीवित वचन बाइबल के लिए। आपका पवित्र वचन बाइबल हमारी जिंदगी का आईना है और परमेश्वर वो वचन हमारे जिस पर प्रभु हमें चलना है, हमारे कदमों को परमेश्वर, हमारी चाल को, हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले प्रभु आपके वो वचन, हमें प्रभु आप अपने वचन की राह पर स्थिर बनाएं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका कि आपके वचन वायदों से भरे हैं और आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरी बातें पूरी हुई बिना ना चलेंगी। परमेश्वर आपका वचन सत्य है, ताया हुआ है, हृदय को आर पार छेदता है। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं। आज की संध्या के वक्त में जब परमेश्वर हम आपके महान प्रेम की ओर दृष्टि करते हैं कि ऐसा अनोखा प्रेम जब परमेश्वर आपने हमसे किया और उसी में होकर हमारे जीवन को बख्शा, हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते, आपकी महिमा और तारीफ करते खुदावन कि आपकी ओर से हमें एक नया जीवन मिला। परमेश्वर पिता आपके अनोखे प्रेम के आगे शीश नवाते और धन्यवाद करते प्रभु कि आपका ऐसा अनोखा प्रेम हमारी ज़िंदगी में प्रकट हुआ। परमेश्वर पिता आपके प्रेम के आगे हम धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने ऐसी मोहब्बत से हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया। परमेश्वर पिता, इस वक्त में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु,
पूरे विश्व के लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, बीमार हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ के हाथ को आप बढ़ाइए और हर एक को परमेश्वर आपकी ओर से चंगाई मिले, सामर्थ मिले और परमेश्वर हर कोई भला और चंगा होकर आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने। परमेश्वर आप हर एक की सुधि लेना, हर एक की रक्षा और रखवाली करना। प्रभु, हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा लोग बचाए जाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं और परमेश्वर आपके द्वारा उनका जीवन और महिमा के योग्य बनने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, मेथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के लिए हर एक परिवारजन को आपके हाथों में सौंपते, हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते। परमेश्वर आप ब्लेस करें, अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें। आपके द्वारा प्रभु हमारी कलीसिया को आपने संभाला। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हर प्रकार की बीमारी से बचाया, अपने लहू में ढांपा। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ हो खुदावंद कि आप हमसे प्रेम करते हैं, हमारे जीवन को बचाने वाले प्रभु आप हैं। आपका धन्यवाद, आपकी महिमा हो प्रभु। आपको धन्यवाद का बलिदान अर्पित करते, प्रार्थना करते अपने फेसबुक फ्रेंड्स के लिए जो लगातार परमेश्वर आपके वचन को सुनते, प्रार्थना में जुड़ते और इस आराधना का हिस्सा बनते हैं। सभी फेसबुक फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना है, परमेश्वर सभी को आप ब्लेस करना, उनकी फैमिलीज को ब्लेस करना और परमेश्वर हर एक के जीवन में वो छुटकारा देना और परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार हर एक की जिंदगी में प्रकट किया जाए। परमेश्वर आपकी सामर्थ्य में परिवार बढ़ने पाए। हमारी दुआ है कि जब हम परमेश्वर आज आपकी इबादत को मिलकर करते हैं, परमेश्वर ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे और इसी प्रकार से खुदावंद आपका वचन हमारी जिंदगी से बात करे, हमारी जिंदगी को बदलने वाला बने और परमेश्वर आपकी सामर्थ्य में हम लगातार बढ़ते हुए परमेश्वर आपको महिमा देना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, हम सबकी सहायता और मदद करें, हमें संभालें कि आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ और आपका प्रेम हम में बना रहे। और परमेश्वर ये आज का ये दिन जब हम फास्टिंग प्रेयर में होकर परमेश्वर इस आराधना में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर ये आपको कबूल ठहरे और खुदावंद जितने लोग आज इस आराधना में जुड़ते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा ब्लेस किए जाएं, आपके द्वारा वे अनुग्रह को पाएं। परमेश्वर सहायता और मदद करना। हम सभी को और इस पवित्र आराधना को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 6 पद से लेकर 9 पदों तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 6 to 9। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि वह बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर
जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 आंखें रहते हुए नरक की आग में डाला जाए। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। आइए इस वक्त में हम लोग गीत गाएंगे और गीत का नंबर है 188। 188 नंबर गीत हम लोग अनमोल गीत माला पुस्तक से निकालेंगे और इसे हम गाएंगे। तेरा हूँ आए रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। 188 नंबर 188। तेरा हूँ आए रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तालाबगार। राख तो मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। राख तो मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्ज़ी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्ज़ी हो मगलूब। राख तो मुझको आए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। राख तो मुझको आए मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जहाँ मैं जाता पाक हुज़ूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तो करता है मसरूर। राख तो मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। राख तो मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। राख तो
मुझको आए मसीह जाचा क्रूस से खा, रक्त मुझको 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 आए मसीह अपने साथ में पहलू पास। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए और इस जीवन के लिए जब परमेश्वर ने हमें ये कीमती वक्त दिया है कि हम उसकी इबादत आत्मा और सच्चाई से प्रकट करें। हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर उठाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक बहुतायत का जीवन दिया है और ये जीवन परमेश्वर की ओर से है और हम उसकी तारीफ और महिमा का कारण हैं। हम हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करते हैं लेट मिसेस रेमोला जॉन के लिए जो कि 4 साल पहले प्रभु में सो गई। मिस्टर सीपी जॉन साहब की ये पत्नी थी और 68 इयर्स का इनका जीवन इस पृथ्वी पर रहा, जो कि करमपुरा में ये लोग रहते थे। और इस प्रकार से प्रभु ने मिसेस रेमोला जॉन को आज से 4 साल पहले अपने पास उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए बुला लिया। मुझे मिस्टर सीपी जॉन साहब ने फ़ोन कॉल करके बताया कि आज उनकी मैं इस कॉन्डोलेंस सर्विस को या उन थोड़े शब्दों के दौरान मैं परिवार के लिए जो लोग सीपी जॉन साहब के परिवार से जुड़े हैं उनके लिए मैं कॉन्डोलेंस कह सकूं और प्रार्थना उन पूरे परिवार के लोगों के लिए मैं करूं। जॉन साहब ने ये रिक्वेस्ट किया, सीपी जॉन साहब ने कहा कि आप पादी साहब मेरे परिवार के लिए जो कि अलग अलग जगहों पर रहते हैं उन सब के लिए आप अपनी इस प्रार्थना सभा में जो शुक्रवार को आप करते हैं आप हमें अपने परिवार के रूप में याद करें और ख़ास तौर पर मिसेस रेमोला जॉन के लिए आप धन्यवाद कहें और इस प्रकार से उनके अच्छे जीवन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु का दास होने के नाते मिस्टर सीपी जॉन और उनके पूरे परिवार के लिए मेरा कंसर्न है और मेरी दुआ है कि परमेश्वर आप पूरे परिवार को, अजीज़ों को जो मिस्टर सीपी जॉन के परिवार से जुड़े हैं, परमेश्वर अपनी सच्ची शांति और अपना अनुग्रह आप सब पर बनाए रखे। और आज उस डेथ एनिवर्सरी के डे में जब आप लोग उन्हें याद करते हैं तो परमेश्वर को धन्य कहें कि परमेश्वर ने मिसेस रेमोला जॉन के जीवन को ब्लेस किया था और 68 इयर्स का जीवन परमेश्वर ने उनको दिया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया और प्रभु के नाम में वो सो गई। अब प्रभु के घर में वो रिफाकत करती हैं, प्रभु के स्वर्गीय स्थान में उनका जीवन है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मिसेस रेमोला जॉन की ज़िंदगी के हर उस पल के लिए जो उन्होंने इस पृथ्वी पर जिया और एक बड़ी अच्छी गवाही के रूप में उनका जीवन रहा। और अजीज़ों, अब जबकि परिवार के लोग और मिस्टर सीपी जॉन इस बात को याद करके परमेश्वर में धन्यवादी हैं कि जो जीवन प्रभु ने उनको दिया, आज उसकी एक सुनहरी यादगारी मिस्टर सीपी जॉन साहब और परिवार और बच्चों में है, अजीज़ों में है। और हमारी ये दुआ है कि परमेश्वर इस यादगारी में उन्हें तसल्ली दे, क्योंकि सच्ची शांति का देने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपनी सच्ची शांति तुम्हें देता हूँ, जैसी दुनिया देती है वैसी मैं नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे, क्योंकि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रह सको। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जा रहा है? हमें नहीं मालूम,
प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अजीजों, ये सत्य है। बिना यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने, प्रभु यीशु के बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंचने पाएगा। इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। जो मार्ग, सत्य और जीवन है, वो यीशु मसीह मुझे और आपको तसल्ली देता है, और वो शांति भरे शब्दों से वो हमें अपनी तसल्ली देता है, रूहानी तसल्ली देता है कि हमारी आंखों से फिर आंसू न टपकेंगे, हमें दुख और तकलीफ ना होगा, और हमारा जीवन जो है परमेश्वर के साथ होगा। हम इस वक्त में प्रभु में इस बात को याद करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने गीत गाया, तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। गीतकार ने बहुत ही अच्छा गीत ये लिखा है कि तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। खुदावंद की मोहब्बत जो समझने से परे है, उस मोहब्बत को मैं जानने पाऊंगा और देखने पाऊंगा, और जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। अजीजों, जितने दिन प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर दिए, हम बखूबी परमेश्वर के भय में अपनी ज़िंदगी को बिताएं, और जब मौका हमको मिलेगा कि हम अपने स्वर्गीय पिता को आमने और सामने देखने पाएंगे, उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। और खुदावंद से मेरी दुआ है, मिस्टर C.P. जॉन साहब और उनके परिवार के लोग, अजीज़ बहनें, भाई और परिवारजन परमेश्वर में शांति पाएं, और परमेश्वर पूरे परिवार को अपने अनुग्रह के हाथ में रखे। और हम इस वक्त में दुआ करेंगे। साथ ही साथ दुआ करें मिसेस शालोम के लिए कि आज उनका ऑपरेशन होना है, और प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु के नाम में यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। मिसेस शालोम के लिए हम दुआ करेंगे, जो आगरा से आई हैं, और उनका ऑपरेशन आज होना है। प्रभु के हाथों में उनके जीवन को हम सौंपें। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवन से प्यार करने वाले प्रभु, आपकी तारीफ और आपकी महिमा और आपका गुणगान हम करते। प्रभु, ये मौका आपके अनुग्रह से हमको मिला कि प्रभु हम आपके समीप आ सकें। हम मिस्टर C.P. जॉन और उनके परिवार के लोगों को, प्यारे बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, अजीज़ों को आपके हाथों में सौंपते। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है सभी अजीज़ों पर परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें, सामर्थ प्रकट करें, और अपनी शांति इनायत करें कि प्रभु आपके द्वारा वे तसल्ली पाएं, और प्रभु आप में और आपकी बताई हुई बातों में बढ़ते जाएं। ईमान की मजबूती आप इन्हें देना, मिस्टर C.P. जॉन साहब को संभालना, हिम्मत और ताकत देना, और परमेश्वर परिवार के भाई बहन, अजीज़ प्यारे बच्चे सभी परमेश्वर आपके द्वारा तसल्ली पाएं, इत्मीनान पाएं, और आप पर भरोसा रखते हुए इनका जीवन और आगे बढ़े, और परमेश्वर आपके नाम को धन्य कह सकें, अय्यूब के मानंद धन्य कह सकें। आपने दिया, आपने लिया, आपका नाम मुबारक है। परमेश्वर, हम आप ही के पास से आते, और एक दिन हमारी रूहों को आपके पास लौट जाना है। हम अपने जीवन को समर्पित करते प्रभु कि आपका किया हुआ उद्धार परिवार पर प्रकट हो, आपकी शांति, आपका इत्मीनान सभी को प्राप्त हो, कि प्रभु पूरा C.P. जॉन परिवार के लोग परमेश्वर आप में शांति पाएं, और प्रभु आपके नाम को महिमा दें। और प्रभु लेट मिसेस रेमोला जॉन के जीवन के लिए धन्यवाद करते रहें, और प्रभु उनकी आत्मा आपके साथ उस स्वर्गीय स्थान में निवास करने पाए, और प्रभु आपकी बेटी आपके साथ रिफाकत कर सके। खुदावंद, हमारी दुआ है मिसेस शालोम के लिए, जिनका कि आज ऑपरेशन होना है। खुदावंद, आपके हाथों में हम उनके जीवन को सौंपते। प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें,
अपने ज़ोरावर हाथों में बनाए रखें और उनके ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाएं। प्रभु, जो डॉक्टर नर्सेज उनका इलाज करते हैं उन्हें आप ब्लेस करना। खुदावंद, आपके द्वारा आपकी बेटी चंगाई पाए। हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन जो हमारी नसीहत के लिए लिया गया, खुदावंद उसमें हम और आगे बढ़ सकें। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, हमारी बुद्धि को आप स्पर्श करें। आपके वचन की बातें हम सीखने और समझने पाएंगे। हम सभी बातें परमेश्वर आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा और तारीफ हो इस वक्त के लिए कि जो समय खुदावंद ने मुझे और आपको दिया, हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं, मुबारक कहते हैं। और इसी के साथ साथ हमने लास्ट फ्राइडे को परमेश्वर के वचन से सुना। सेंट पॉल ने कहा कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए मसीह ने मुझे ऊपर बुलाया है, और जिस कार्य के लिए मुझे मसीह ने पकड़ा उस कार्य को मैं पूरा कर सकूं। ये दौड़ और ये जीवन मेरा परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। और सेंट पॉल ने अपना निशाना बताया, अपना गोल बताया, अपनी जिंदगी का लक्ष्य बताया कि मेरे जीवन का उद्देश्य पहले क्या था। जब मैं साउल के रूप में जाना जाता था और जब मेरा जीवन परिवर्तित हुआ और मैं अब सेंट पॉल के नाम से जाना जाता हूँ, मेरे जीवन में एक कंट्रास्ट है, एक ऐसा डिफरेंस है जिसको मैंने जीवन को जिया। एक ऐसा बुरा जीवन जो साउल के रूप में मैंने जिया और मैंने उसी को जीवन में अच्छा मान लिया। मसीह की बातों को मैंने कूड़ा और करकट समझा और मैंने उसे अपनी हानि समझ लिया। आज मैं इस बात को रियलाइज करता हूँ कि मेरा जीवन जो परमेश्वर में नहीं था, परमेश्वर के द्वारा पकड़े जाने पर दमिश्क के मार्ग पर जब मुझे दर्शन मिला तो मेरे जीवन का लक्ष्य बदल गया। और अब मैं कहता हूँ कि मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। जो निशाना प्रभु ने कहा कि तू मेरे लोगों को सताता है, अब तू मेरे लोगों को बचाने वाला बनेगा, उन्हें मेरे पास लाने वाला बनेगा, उनके जीवन को सेव करने वाला बनेगा। मैं तुझे ये लक्ष्य और ये निशाना देता हूँ कि तू उस निशाने की ओर दौड़ा चला जा और उस इनाम को जो मैंने स्वर्ग में तेरे लिए रखा है उसे मैं तुझे दूंगा। और प्रभु का दास अपने जीवन के दर्शन को पाकर वो तमाम जगह प्रभु की सेवकाई करता है। बहुत जगह वो पिटाई खाता है, पहले लोगों को मारता था, अब लोगों के लिए वो मार खाता है। जीवन का जो लक्ष्य है वो प्रभु यीशु है और वो कहता है कि मैं उसकी समीपता में बढ़ना चाहता हूँ, प्रभु यीशु के समान दुख उठाना चाहता हूँ। मेरा जीवन वैसा प्रभु में तैयार होना चाहिए और उस तरीके से अपने जीवन के सेक्रीफाइसेस के द्वारा वो आगे बढ़ता है, दुख उठाता है, तकलीफ उठाता है और वो कहता है मैं मसीह के दागों को अपने जिस्म में लिए फिरता हूँ। जो दाग क्रूस ऑफ कलवरी पर उसको दिए गए, उससे पहले उसे मारा पीटा लान तान किया गया, वो दाग मैं अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। हर वो जख्म जो मेरे गुनाह का है मसीह की देह पर लगा है, उसके मर्म के उस दर्द के एहसास को मैं अपनी जिंदगी में लेना चाहता हूँ। और प्रभु का दास मुझे और आपको सिखाता है मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। पुरानी बातें मैं छोड़कर नई बातों की ओर आगे बढ़ता हूँ। पुराने जीवन को छोड़कर मैं नए जीवन को पाने की आशा रखते हुए आगे बढ़ता हूँ। और ऐसा ही एक टारगेट उसने हमारी जिंदगी में हमें दिया कि हम पुरानी बातों में नहीं बल्कि हम वो बातों में मन लगाएं जो प्रभु की ओर से है, प्रभु की ओर से ठहराई गई। और हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारा निशाना प्रभु यीशु है। हम उसे प्राप्त करने के लिए और उसके हुक्मों की पैरवी करने के लिए हम दौड़े चले जाएं।
और मसीह यीशु में जो इनाम हमारे लिए ऊपर रखा है वो हमें प्राप्त होने पाएगा अज़ीज़ों। और प्रभु के कलाम में जो आज हमने पढ़ा है, प्रभु ने कहा, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा हमें ठोकर लगती है। ये एक ऐसी बात है जिसके द्वारा प्रभु का दास हमें बताना चाहता है कि ठोकरों का लगना अवश्य है, मगर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा हमें ठोकर लगती है। कहाँ तक लिया इसने? दोबारा दोबारा लिया। अब देखना आ गया स्टार्ट लाइव वीडियो। हाँ जी सर, अब शुरू हो गया। नहीं हो गया देखो, हो गया सर, शुरू हो गया। कर सकते हैं जी सर। रेडी सर। लाइट चले जाने के कारण से नेट में आपको बाधा हुई होगी और थोड़ी देर के लिए कनेक्टिविटी टूट गई। और हम इस वक्त में दोबारा से परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करेंगे कि परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 7वें पद को पढ़ेंगे। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। प्रभु के वचन में हमें बताया कि ठोकरों का लगना अवश्य है, हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा हमें ठोकर लगती है। प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। प्रभु यीशु का शिष्य, प्रभु के साथ चलने वाला, प्रभु के लिए लड़ने वाला, प्रभु के साथ जीने मरने का वादा करने वाला व्यक्ति, उसके लिए प्रभु ने कहा, हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा, तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। सुनकर पतरस को बहुत ही बुरा लगा होगा। जहां तक मैं सोचता हूं किसी भी मनुष्य को बुरा लग सकता है, मगर ये बात सत्य है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को पतरस के साथ शेयर किया कि मैं दुख उठाऊंगा, पुर्णियों के हाथों और महायाजकों के हाथों सताया जाऊंगा, और ये सारी बातें सुनकर कि मैं दुख उठाऊंगा, सलीब पर चढ़ाया जाऊंगा, तमाम यातनाएं मुझ पर होंगी, पतरस ने एक मानवीय स्वभाव में होकर प्रभु यीशु से क्या कहा, ये कदापि ना होने पाए प्रभु, और ये कोई बात तुझ पर पूरी ना हो। और प्रभु ने शमौन की ओर देखकर उत्तर दिया, हे शमौन, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। जो प्लान प्रभु यीशु का है, जो परमेश्वर का प्लान है प्रभु यीशु की जिंदगी के लिए, उसे पूरा होने से रोकने के लिए शैतान कार्य कर रहा है। और इसी तरीके से वो प्रभु के शिष्यों को भरमाता है। और इसी के साथ साथ बाइबल में हम देखते हैं कि शैतान भी जब अपनी बात को मनुष्य को कहता है, सुनाता है, तो इंसान शैतान की बातों में आकर गुनाह में पड़ जाता है। और बाइबल हमें बताती है कि जब हम इन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हम दूसरों के लिए एक ठोकर का कारण बनते हैं। हमारी जिंदगी से लोगों को ठोकर लग सकती है, इसलिए प्रभु ने कहा, हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा दूसरों को ठोकर लगती है। भला होता कि उस व्यक्ति के गले में चक्की का पाट डाला जाए और उसको समुद्र, गहरे समुद्र में डुबा दिया जाए। इतनी कठोर सजा
उस व्यक्ति के लिए प्रभु ने कही कि तुम ठोकर का बाइस हो, ठोकर का कारण हो अपने जीवन में। और इसी प्रकार से बाइबल में हम देखते हैं कि हव्वा को भी जब शैतान ने बहकाया तो उससे कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा कहा कि तुम इस फल को खाओगे तुम मर जाओगे, तुम कदापि ना मरोगे। और हव्वा ने शैतान की बात को मान लिया, उस पर मन लगाया कि शैतान जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, और पाप हो गया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें अपने कलाम में बताया कि शैतान अपनी बात हमारे मनों में डालता है और हमें परमेश्वर से अलग ले जाता है, अपनी बात अपने ख्याल हमारे दिलों में डाल देता है। शैतान यीशु मसीह के पास आया और मत्ती 4 अध्याय उसके पहले, दूसरे, तीसरे पदों में हम पढ़ते हैं, उसने क्या कहा? पत्थरों से कह कि रोटी बन जाए। शैतान प्रभु यीशु से कहता है कि जब उसे भूख लगी, प्रभु यीशु को भूख लगी, तो वो कहता है इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। कभी कभी अपने जीवन में हम ये बात देखते हैं कि जैसे हमारी जरूरत हमारे सामने बहुत बड़ी है, तब शैतान अपना कार्य करता है और हमें उस परीक्षा में डालता है। यीशु मसीह ने कहा, इंसान रोटी से नहीं बल्कि उस परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर उसके मुख से निकलता है। इंसान रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा। और इसी प्रकार से शैतान हमारे जीवन में बहुत सी बाधाएं लेकर आता है और वो हमारे जीवन में बहुत रुकावट का कारण है, हमारी आत्मिक ग्रोथ में रुकावट का कारण है, मसीह के रास्ते पर चलने के लिए एक ठोकर का कारण है। और प्रभु कहता है कि हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण से तुम्हें ठोकर लगती है, सताव मिलता है। और उस व्यक्ति के लिए प्रभु ने ये सज़ा को कहा कि वो व्यक्ति इस सज़ा के लायक है। और उसके साथ साथ हम देखें बाइबल में फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 17, 18 और 19 पदों में हम पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 17, 18 और 19वां पद। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। प्रभु ने हमें बताया कि ऐसे लोग हैं जो अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं, जिनके जीवन में जो चाल चलन है, जो स्वभाव है और जो जिंदगी जीने का तरीका है, वो क्रूस का बैरी होने के बराबर है। मसीह के विरुद्ध में चलने वाली बातें, जैसा सेंट पॉल ने पहले का जीवन जो जिया, मसीह के विरुद्ध जिया, ऐसा जीवन जो क्रूस के विरुद्ध है, क्रूस का बैरी होने के लिए है। और शैतान भी इंसान को ऐसा ही इस्तेमाल करता है। और इसीलिए प्रभु कहता है कि तू मुझसे दूर हो जा। और प्रभु ने कहा तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मेरे लिए महिमा का कारण नहीं है, ठोकर का कारण है। वो रुकावट है जिसके द्वारा किसी की उन्नति नहीं हो सकती। और इसी कारण से प्रभु ने कहा कि जो लोग अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं और इसी प्रकार से वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, ऐसे लोग जिनकी गवाही ठीक नहीं है,
वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। उनके जीवन में जो बुरे काम हैं, वे अपने बुरे कामों को बढ़ा चढ़ाकर ऐसा बताते हैं। जो लज्जा के काम है, शर्म के काम है, उन्हें उन बातों को वो लोग दूसरों के सामने पेश करते हैं। उससे किसी को लाभ नहीं पहुंचता। जो शर्म की बातें हैं, वे लोग पृथ्वी की बातों पर मन लगाए रहते हैं और प्रभु की दृष्टि में एक ठोकर का कारण है। और इसी प्रकार से हम इस बात को समझें कि हम अपने जीवन में किसी बात से दूसरों को ठोकर ना खिलाएं। बाइबल हमें बताती है कि जो विश्वास में निर्बल है, चौकस रहो। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 9वां पद। परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। जो विश्वास में कमजोर हैं, जो लोग अभी निर्बल हैं, बहुत कमजोर हैं, वे कहीं ठोकर का कारण ना हो जाए। तुम्हारी स्वतंत्रता दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। सेंट पॉल कहता है, मेरे खाने और पीने से, मेरे खाना खाने से यदि कोई व्यक्ति को ठोकर पहुंचती है तो ऐसा भोजन मैं ना खाऊं और मैं उसे अपने जीवन से अलग करूं, ताकि मेरा भाई या बहन उससे ठोकर ना खाए, बल्कि परमेश्वर में इस बात को कि वो मेरे विश्वास के द्वारा विश्वास में और दृढ़ होता चला जाए। और बाइबल हमें बताती है, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसके 32वें पद में, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 32वां पद, तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो कि दूसरों को अपने कामों से ठोकर लगे। उन लोगों को आपके कामों से ठोकर ना लगे। और इस प्रकार से हम बाइबल में देखते हैं, दोहरा विश्वास जीने वाले लोग और ऐसे लोग जो अपने जीवन में दोहरा विश्वास रखते हैं। करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। कहते कुछ है और करते कुछ और हैं। ऐसे से एक निर्बल विश्वास वाले व्यक्ति को ठोकर लगेगी और वो कहेगा कि ये कहता कुछ है, करता कुछ और है। प्रभु हमें ये बताना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में इन बातों के प्रति सजग हो जाएं और ईमानदार हो जाएं। अपने जीवन में देखें कि हम किसी और को ठोकर तो नहीं खिला रहे। आज मेरा विश्वास कैसा है? आज हमारा विश्वास जीवित परमेश्वर पर है कि नहीं? आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो जहां देखते हैं वहां झुक जाते हैं। हर जगह उनकी आस्था रहती है और कहीं एक विश्वास में वो ठहरते नहीं, इसलिए कि उनके जीवन के अंदर जो विश्वास है, उनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है। इस कारण से बहुत से लोग ठोकर खा जाते हैं। और इसी प्रकार से जब हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत नहीं होता है, तब हम ऐसी बातें कहने लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैंने प्रार्थना तो की है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, है ना। ये ऐसा अधूरा विश्वास है, संदेहपूर्ण विश्वास है, जिसके द्वारा हम लोगों को भी संदेह में डालते हैं। प्रार्थना तो की है, देखो होगा कि नहीं, परमेश्वर करे कि ना करे पता नहीं होगा। ये संदेहपूर्ण वाणी, ये संदेहपूर्ण विश्वास दूसरों के लिए ठोकर का कारण है। मसीह कहता है तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तुम पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हो, तुम पृथ्वी के लोगों की बातों पर मन लगाते हो। तुम्हारा ध्यान दुनिया की बातों में आकर तुम दुनिया सी बातें, दुनिया के लोगों की सी बातें करते हो। तुम अपने परमेश्वर पर विश्वास ना रखकर बल्कि मनुष्य के ऊपर विश्वास रखकर कहते हो होगा कि नहीं, पता नहीं भाई।
इसलिए प्रभु कहता है कि हम अपने विश्वास को देखें कि कैसा अधूरा विश्वास रखकर हम प्रार्थना करते हैं, कैसा अधूरा विश्वास रखकर हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्या हम अपने विश्वास से दूसरों के लिए ठोकर का बाइस तो नहीं? हमारी कथनी और करनी में फर्क तो नहीं? हम अपनी परमेश्वर में जो आराधना करते हैं, जो हमारा जीवन का स्टाइल है और जो उस जीवन का जीवन तरीका है जीने का, कहीं उसमें भी मतभेद तो नहीं है? और लोग उसी तरीके से हमें देखते हैं, और जब वो देखते हैं कि इतना विरोधाभास इसके जिंदगी में है, तो वो दूसरों के लिए एक ठोकर का कारण होगा, और हमारा विश्वास खुद में भी मजबूत ना होकर दूसरों के लिए ठोकर का कारण हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने का जो तरीका है, वो मसीह के वचन के अनुसार होना चाहिए। मसीह के लिबास को पहन लो, मसीह को पहन लो। बाइबल में लिखा है मसीह का स्वभाव अपने अंदर ले आओ, अपने लिबास को जो है इस तरीके से खुदावंद में अपने आप को ऐसा सजाओ संवारो, तुम्हारी सुंदरता आत्मिक हो, तुम्हारी उन्नति आत्मिक रीति से प्रकट होने पाए, तुम्हारा जीवन मसीह के वचन के अनुसार ऐसा तैयार होने पाए। रोमियो 12 उसके दूसरे पद में लिखा है, तुम संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारे जीवन के अंदर जब हम संसार के समान बनना चाहते हैं, संसार के अनुसार चलना चाहते हैं, संसार के लोगों की तरह अपने रीति रिवाजों में बने रहते हैं, तो हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण हो जाएंगे। मसीह यीशु की बताई हुई बातों को अपने जीवन में अनुसरण नहीं करके अपना जीवन संसारिक हम बना लेते हैं, और प्रभु जो है हमारे जीवन में हमें कहता है कि तुम अपने चाल चलन पर गौर करो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कामों से क्रूस के बैरी हैं, अपने कामों से प्रभु के सामने जो है क्रूस के बैरी हैं, लज्जा के कामों पर घमंड करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अपने लज्जा के कामों को बड़े तरीके से बताकर अपने आप को महान बताने का भी प्रयास करेंगे। कई बार लोग बोलते हैं, पादी साहब ये जो है हमारा बेटा जो है 20 साल की जेल काट के आया है। वे क्या किया? गुनाह किया। ये लज्जा का काम है, फकर का काम नहीं है। लज्जा के कामों पर घमंड करना, अरे इतना सजा इसको हुई, तुम ये हुआ वो हुआ। प्रभु कहता है अपने कामों के कारण से तुम मेरे सामने ठोकर का कारण हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारे अपशब्द, तुम्हारी लैंग्वेज ठोकर का कारण बनाएगी। प्रभु कहता है मत्ती 5 उसके 14, 15, 16 में जब हम पढ़ते हैं मुबारकबादियों में, तो हम पाते हैं तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करें, तारीफ करें, तुम्हारे स्वर्गीय पिता की तारीफ हो जाए, तुम्हारी जिंदगी से ठोकर ना खाए लोग। इसलिए कहते हैं बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बाइबल में लिखा है। इसलिए अपने आप को हम बचाएं, अपने जीवन पर गौर करें, ध्यान करें, कहीं हमारी संगति ऐसी ना हो, हमारे काम ऐसे ना हो जो ठोकर का कारण किसी के लिए बन जाए। और इस प्रकार से प्रभु ने कहा उस समय के बड़े धार्मिक लोगों से जो बाइबल में जिनका जिक्र है, ऐसे लोगों से कहा कि तुम लोग जो हो, मत्ती 23 अध्याय उसका पहला पद इस यहाँ पर लिखा है, तुम खुद व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार बंद करते हो, ना खुद प्रवेश करते हो, ना दूसरों को उसमें प्रवेश करने देते हो। खुदा की बादशाहत, खुदा की राह में चलने वालों के लिए तुम धार्मिक अगुवे जो एक ठोकर का कारण बनते हो, जिन पर लोग निगाह करते हैं, वो तुम स्वर्ग के द्वार को उनके लिए बंद करते हो, ना तुम खुद प्रवेश करते हो, ना लोगों को भी जाने देते हो।
इसलिए प्रभु कहता है तुम पर हाय, तुम लोगों ने खुदावंद के इस द्वार को, जो स्वर्ग का द्वार है, तुमने बंद करने का प्रयास किया है। अपने जीवन से बहुतों को ठोकर खिलाई, बहुतों को अपने जीवन से तुमने प्रभु के पास से भेज दिया। अजीजों, एक व्यक्ति ने मुझे बताया, खुदावंद से प्यार करने वाला, खुदावंद के पीछे चलने वाला व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति को देखकर खुदावंद के पास आया और उसी के जीवन से जब उसने ठोकर खा ली, वो खुदावंद की राह से अलग हो गया, खुदावंद के पीछे चलना छोड़ दिया और उसके जीवन के अंदर वही अंधकार आ गया। कई बार लोग विश्वास में निर्बल होते हैं और बहुत कमजोर होते हैं, जो प्रभु के पीछे आते हैं, जब परिपक्व हो जाते हैं तो फिर वो वापस नहीं जाते। जो कमजोर होते हैं उन्हें लोग ही धक्के मार कर बाहर भेज देते हैं, लोग ही उन्हें अपनी जिंदगी से अलग कर देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग जो अपने आप को लीडर्स बताते हैं, जो अपने आप को अगवा बताते हैं, जो अपने आप को बहुत जिम्मेदारी से अपने आप को खुदावंद की राह में आगे बताते हैं, उनकी जिंदगियों से लोग ठोकर खाकर वापस लौट जाएं और लौट गए, जिसके कारण से वे लोग खुदावंद की जिंदगी से दूर हो गए। खुदावंद कहता है तुम खुदावंद की इस राह में ठोकर का बाइस हो। तुमने खुदावंद की राह से बहुत से लोगों को भटका दिया, बहुत से लोगों को घर भेज दिया, बहुत से लोगों को घर से यहां से निकाल दिया। कौन जिम्मेदार होगा? खुदावंद कहता है जिसके द्वारा ठोकर लगी है उसके गले में तो चक्की का पाट डालकर उसे समुद्र में डुबा देना चाहिए। यह सजा है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यदि तेरे 2 आंखें हैं और वो जो तेरी एक आंख तुझे धोखा दिलाए, ठोकर खिलाए, तो बेहतर यह है उसे निकाल फेंक। यदि तेरे 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, तुझे अगर ठोकर खिलाए तो उसे कटवा कर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए भला है, बनिस्बत इसके कि दोनों हाथ, दोनों पांव और दोनों आंखें रहकर तू आग, नरक की आग में डाला जाए। कहने का मतलब यह है कि जीवन के अंदर समझाने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, क्या विश्वास में हम जीते हैं, और सोचें और एग्जामिन करें, कहीं हम खुदावंद की राह में किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं, किसी के जीवन के लिए हम खुदावंद में ऐसा स्टोन या ऐसा पत्थर के समान जीवन तो नहीं जीते जिससे कोई व्यक्ति ठोकर खा जाए और खुदावंद की राह से अलग हो जाए। इसलिए गौर करें, अपने जीवन को संवारें, अपने जीवन को ऑब्जर्व करें कि प्रभु में हमारा जीवन जो है किसी को ठोकर खिलाने के लिए नहीं बना, और बल्कि सेंट पॉल की तरह हमें अपने जीवन को जीने की जरूरत है, जो कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, कि मसीह यीशु ने जिस बात के लिए मुझे पकड़ा और उसने ऊपर मुझे बुलाया, कि मैं अपनी जिंदगी से उस टेस्टिमनी को दूं, उस गवाही को मैं लोगों के सामने दूं, जिसके द्वारा बहुत से लोग मसीह यीशु के पास आ जाएं। ना मेरे काम जो लज्जा के हैं और ऐसी चीजें जो जिसके कारण से लोग क्रूस के बैरी बन गए, वो सब चीजें हमारे जीवन में ठोकर का कारण होंगी। और यदि ऐसी कोई ठोकर हमारी जिंदगी में है तो उसे हम निकाल फेंकें। ऐसी कोई ठोकर है जिसके कारण से हमारी जिंदगी खुदावंद के योग्य नहीं ठहरती, उसका उपाय हम करें। लिखा है अपने पाँव को हम अपने आप से अलग कर दें, अपनी आंखों को अलग कर दें, अपने हाथ का। इसका लिटरल मीनिंग नहीं है कि अपनी आंखें निकलवा दें, ऐसा फिर देखेंगे कैसे ना। इसका यह मतलब है कि आप जागरूक हो जाएं। जो अंग आपका इस पृथ्वी पर है, जो आपको मुसीबत में डाल रहा है, आप उस पर अंकुश लगाएं, आप उसकी पैरवी करें, उसकी चौकसी करें कि उससे गलत काम ना हो जाए। ये हाथ यदि कोई गलत काम करते हैं तो इसे आप रोकें। लिखा है कि हम अपने उन अंगों को जो पृथ्वी पर है मार डालें, अर्थात व्यभिचार, दुष्ट कामना और बुरी बुरी विचार, उनको हम मार डालें अपने अंदर, उन अंगों को मार डालें। व्यभिचार, दुष्ट विचार और हर तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं, प्रभु कहता है कि उन अंगों को
पृथ्वी पर से हटा दो, मार डालो, जो हमारे अंदर ठोकर का कारण बनती है। खुदावंद आज हम सबको सद्बुद्धि और ज्ञान दे और समझ दे कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, बल्कि हम उस ठोकर को अपने जीवन से अलग करें ताकि हम भी उन्नति पाएं और दूसरा व्यक्ति भी प्रभु की राह में आगे बढ़ सके। सबको परमेश्वर बरकत दे, आमीन। दुआ करें। हमारे जीवन से प्यार करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो। ये दिन परमेश्वर आपकी ओर से हमको मिला और आपके पास आना बड़े ही आनंद का विषय है। खुदावंद, आपने ये नया जीवन देकर हमको ब्लेस किया। हम आपको धन्यवाद करते, आपकी तारीफ और आपकी महिमा करते। प्रभु, इस संध्या के वक्त में खुदावंद आपके जोरावर कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों को बदलता है और परमेश्वर अपनी राह में आपने आगे बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद करते। खुदावंद, सारी महिमा आदर आपको देते। आपकी प्यारी कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद करते, प्रार्थना करते। अपने फेसबुक फ्रेंड्स के लिए खुदावंद सभी को आप ब्लेस करें, अपनी योजना में इस्तेमाल करें और परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार हम सब की जिंदगी में प्रकट किया जाए और परमेश्वर आप हम सब के जीवन को ब्लेस करें। प्रभु, आपके पवित्र हाथों में इस इबादत को सौंपते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और परमेश्वर के द्वारा किया गया उद्धार हम सब की ज़िंदगी में प्रकट हो। आने वाले रविवार को हमारी इबादत सुबह 10:30 बजे फेसबुक के माध्यम से होगी और आप सब फेसबुक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और परमेश्वर के संदेश को और प्रभु के भजनों में और इस इबादत में हम शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ मेरा निवेदन है मेथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया से कि आप अपने चर्च फंड्स और थैंक्स गिविंग ऑफरिंग और टाइट जो आप भेजते हैं, आप अपना स्क्रीनशॉट आप ज़रूर से मोबाइल पर भेजें, डिटेल भेजें। और पिछली मर्तबा कुछ जो चर्च फंड हमारे पास आए उसमें हमें नाम नहीं मालूम पड़ पाया, इसलिए मेहरबानी से जब आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो अपना नाम, अमाउंट और आप डिटेल आप ज़रूर से मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें ताकि हम आपकी स्लिप्स को जारी कर सकें, आपको भेज सकें। साथ ही साथ आप चर्च ऑफिस में आकर भी अपना चर्च फंड, थैंक्स गिविंग और अपने डोनेशंस को आप जमा करा सकते हैं और साथ ही साथ खुदावंद में अपनी उन आशीषों को जो खुदावंद ने दी है आप प्राप्त करें। हमारी प्रार्थना लगातार आप सबके लिए है। परमेश्वर इस समय में हमारी प्यारी कलीसिया को और आप सबको संभाले। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। लाइन चले जाने के कारण से नेट में आपको बाधा हुई होगी, के लिए कनेक्टिविटी टूट गई और हम इस वक्त में दोबारा से परमेश्वर के वचन